तो सर्वप्रथम जो भी किसान बंधु हमारे बीच उपस्थित है, सबों को मेरा नमस्कार। नमस्कार और सर। हमारे बीच एक्सपर्ट के रूप में डॉक्टर मृत्युंजय कुमार हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, ग्रुप में मैंने लिखा था कि हमारे बीच 6 परमानेंट एक्सपर्ट हैं जो हमारे सर व्हाट्सएप ग्रुप में है। वो जूम मीटिंग उसमें से डॉक्टर रविरंजन सिन्हा भी अभी हमारे बीच में है। किसान का सर जूम मीटिंग चल रहा है, थोड़ा सा हाँ, साउंड कम करो। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, डॉक्टर रविरंजन सिन्हा का। और सबसे पहले हम लोग इस कार्यक्रम को ऐसे रखेंगे कि जो प्रश्न इसके पहले हम लोग जो ई समाधान कार्यक्रम किए थे वो 20 अप्रैल को किए थे। तो पहला और तीसरा शनिवार को एक कार्यक्रम होता है हमारा। तो इसके पहले जो शनिवार था 20 अप्रैल को था। तो उसके बाद से जो भी प्रश्न हमारे ग्रुप में डाले गए हैं उसका हमने संकलन किया है। ठीक है। और उसमें से जो प्रश्न है पहले उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। हमारे बीच जो एक्सपर्ट हैं डॉक्टर मृत्युंजय कुमार, जो प्रोफेसर हैं वेटनरी मेडिसिन में, तो हम इनसे पहले अभी चर्चा कर लेते हैं। और उस प्रश्न के चर्चा के बाद जो है जो अभी हम लोग का एक समसामयिक टॉपिक रखा गया है कि अभी लू का समस्या बहुत ज्यादा है। पशु बीमार पड़ रहे हैं, इंसान भी बीमार पड़ रहा है। वहाँ पे देखिए वो टीना वाला जो है। हाँ सर, इसको अथी करो। हाँ, हाँ तो हम लोग सर लू अपनी को वीडियो जो है ऑन कीजिए चर्चा सर। करेंगे। ठीक है। सर आपकी वीडियो नहीं नजर आ रही सर। मेरी वीडियो आ रही है ना? नहीं सर आपकी वीडियो नहीं आ रही। वीडियो नहीं आ रही है? ओके सर। आ रही है ना? हाँ हाँ। जी जी। अच्छा, मेरी वीडियो यस। नहीं आ रही है? आ रही है सर, स्लाइड आ रही है। अच्छा, स्लाइड भी आ रही है ना? चलिए ठीक है। तो मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर मृत्युंजय कुमार को कि अब हम लोग जो है प्रश्नों पर एक एक करके चर्चा करते हैं। आप लोग यहाँ स्लाइड पर भी देख पा रहे होंगे। उपेंद्र कुमार जी हैं रघुनाथपुर से, जिला सिवान से। उन्होंने पूछा है कि मेरे पास 2 गाय है जो कि 15 लीटर दूध देती थी, दूसरा 20 लीटर, लेकिन अब दोनों गाय दूध कम कर रही है। तो 5 दिन से लगातार घटा रही है दूध, 10 लीटर के लगभग में आ गई है। तो इसके लिए समाधान पूछ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब इसको बताएंगे जरा क्या हो सकता है? धन्यवाद सर। जैसा कि उन्होंने बोला है सर, आवाज जा रही है ना सर? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आवाज क्लियर है सर? हाँ, क्लियर है, क्लियर है। जैसा कि उन्होंने बोला है सर, उनके पास 2 गाय है। एक गाय 15 लीटर दूध देती है और दूसरी 20 लीटर दूध देती है। लेकिन उन्होंने ये नहीं इसमें बताया कि उनकी गाय कितनों दिनों से दूध दे रही है। कभी कभी क्या होता है, गाय जो है 60 दिन के बाद एकाएक, जैसा कि ये लिख रहे हैं, उस कंडीशन में दूध देना कम करना। चेहरा तो उस कंडीशन में जैसे हम लोग कहते हैं कोशिश का केस होता है, तो सडन गाय जो है दूध देना कम कर देगी 1 महीना 2 महीना के बाद। अगर उस तरह का कंडीशन है तो अपने सर पशु बात को को रिपीट वो कीजिए सर। एनर्जीना सिरप मिलता है सर 200 आप ml अपनी बात को सुबह रिपीट शाम कीजिए सर। 2 के लिए, और उसके बाद 100 ml डेली देके इससे निजात पा सकते हैं। इसके अलावे 300 ग्राम गुड़ डेली उनको खाने में पशु को दे सकते हैं। अगर दूध किसी और कारण से घट रहा है तो दूध के बढ़ाने के लिए कुछ दवाइयाँ उपलब्ध है, जैसे कैल्शियम सिरप मिलता है कालभिट करके, 100 ml करके डेली वो दे सकते हैं। और उसके साथ में लेप्टाडिन टैबलेट मिलता है 2 टैबलेट करके डेली दे सकते हैं। लेकिन मुझे ये प्रश्न देखने से ये प्रतीत होता है कि ये कीटोसिस का केस होगा और एनर्जीनास उसमें ज्यादा अच्छा काम करेगा। सरोज सर। जी जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा। और दूसरा एक समस्या है कि हमारे गाय को थनैला हो गया है, क्या करें? ये क्वेश्चन भी सर बहुत ब्रॉड है, क्योंकि थनैला जो है सो एक थन में भी हो सकता है, चारों बन में हो सकता है। हाँ हाँ, और याद उसके पड़ अलावे गया डॉक्टर साहब। इनका हमको याद पड़ गया, अंसारी जी का ये प्रश्न था ना, अनिल सर इसका समाधान बता दिए थे ग्रुप में। हाँ चलिए सर। हाँ, इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप करते हैं। अनिल सर डिटेल में जो है प्रिस्क्रिप्शन दिए थे उसमें ग्रुप में। चलिए अच्छा अच्छा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि भीम सिंह जी हैं चकबेरिया पटना से। उन्होंने पूछा है कि 8 महीना के गाय गाभिन थी, उसके बच्चा पेट में मर गया, बच्चा निकालना पड़ा लेकिन दूध नहीं दे रही है, दूध लाने के उपाय बताएं। इसका क्या हो सकता है उपाय?
तो जनरली 8 महीना का एबॉर्शन का केस है, तो इसमें देखा जाता है जो पशु अपने आप दूध देना चालू कर देती है एबॉर्शन के केस में, अगर इतना एडवांस स्टेज में होता है। हम्म, अगर पशु थोड़ा भी दूध दे रही है तो उसको लेप्टाडिन टैबलेट 2 टैबलेट डेली, और ऑस्टो कैल्शियम टैबलेट, कैल्शियम सिरप कॉलवेट 100 ml डेली, और एनर्डीना सिरप 200 ml मॉर्निंग इवनिंग 2 दिन, और उसके बाद 100 ml डेली दें। पशु जरूर दूध देना चालू कर दें। चलता है तो चलेगा मिलेगा, चलेगा जी अगला क्वेश्चन है, मेरी गाय गाभिन है और खाना अच्छा मिलने पर भी दूध नहीं दे रही है, चला ही रहेगा। तो इसका क्या है? तो सर इस क्वेश्चन में से ये पता नहीं चलता कि गाय कितनों दिनों से गाभिन है। अगर एडवांस स्टेज में प्रेगनेंसी होगा तो गाय अपने आप दूध देना कम कर देगी सर। अगर ये शुरू के स्टेज में है तो वही उसको कैल्शियम सिरप पिलाएं, काल्विट 100 ml डेली करके दूध में सुधार आ जाएगा। जी बिल्कुल। एक थनैला का ही एक केस था। देखिए फोटो के साथ ये आप देख सकते हैं इसमें कि अ, ये देखिए ये बाट जो है इसमें बहुत बड़ा वुंड हो गया है, और शायद मेडिसिन भी चली थी इसकी, उसके बावजूद इसमें वुंड हो गया है। तो इसके वुंड वुंड के लिए कुछ ट्रीटमेंट हो सकता है क्या? जी जी, ये सर एक लेसरेटेड टाइप का वुंड हो गया सर। तो हम्म। इस कंडीशन में बेटर होता है सर्जरी करके इसको काट के ठीक करने का। अच्छा। वुंड के ट्रीटमेंट हम लोग इसको वुंड के हिसाब से उनको बताएंगे कि बेटाडीन लेके मॉर्निंग इवनिंग को क्लीन करें, और स्टेबेन मलहम मिलता है सर, वो हम्म। मलहम सुबह शाम लगाएं। ये अपने आप धीरे धीरे हील कर गया तो ठीक है, अदरवाइज सर्जिकल कंडीशन है, सर्जरी कराना पड़ेगा सर। बिल्कुल। सर सर ये हमारे ही भैंस का है, हाँ अच्छा अच्छा। मिर्जापुर दावत दावत प्रखंड के है। अभी हम आपके कृषि वेटनरी कृषि अथी में है। अभी सर्जरी राजेश सर के द्वारा हुआ। हाँ हाँ, अच्छा हम तो आपसे है? मिल के आए हैं ना, क्या मृत्युंजय सर? कुमार बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा सर, हाँ मिले थे आपसे, याद है ना, सुबह। हाँ सर। अच्छा, तो वही आप यहाँ पे क्वारी किए थे ना। भैंस 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 है हमारी। हाँ हाँ। राजेश तो सर भी हमारे एक्सपर्ट में है। सरोज हाँ तो जुड़ा हुआ हूँ मैं थोड़ा सा किसान से। अभी तो मैं समझा भी दिया हूँ क्योंकि जी। ये बहुत पुराना केस हो गया है ये। तो हम्म। अंदर के जो टिश्यू है उसके सर गया था वो, मतलब वहां पर जनरेशन टिश्यू बनता है तो सूचर होल्ड नहीं कर रहा था किसी तरह से। मैंने उसको अच्छा सूचर किया हूँ और उसको अच्छा। 1 सप्ताह के लिए यहाँ पे बोला हूँ वेट करने के लिए। किसी तरह का प्रॉब्लम होता है बिल्कुल। तो फिर उसको मैं फिर से रिपेयर करूंगा। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होता तो 1 सप्ताह के बाद जो ट्यूब डाला हूँ उसमें देखना। और अभी रिसेंट फोटो नहीं डाले हैं वो, जो जस्ट अभी सर्जरी जो किया हूँ उसमें ट्यूब हम्म। डाला हूँ। ठीक अच्छा है ना, अच्छा। अगर ट्यूब 10 दिन तक रह जाते हैं तो चांस बनता है ठीक होने का। अगर नहीं रह पाता तो फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं उसमें। ठीक है, बिल्कुल। अगर मैंने उनको समझाया भी है कि अल्टीमेटली अगर नहीं कुछ हो पाता तो उस थन को मैं ड्राई कर दूंगा। तो हम्म। 3 थन जी पे सर कोई जी। इफेक्ट नहीं आएगा, वो तीन उस थन से बाट को नॉर्मल ड्राई वो कर दूध देंगे, देता रहेगा। बिल्कुल अगर बाट आप को इसको ड्राई कर देंगे ऐसे जी। ही रखेगा तो इसी थन का इन्फेक्शन दूसरे थन में भी जाएगा। तो बिल्कुल। इस तरह से दूसरा थन भी खराब हो सकता है। सर एक काम और कर देना होगा सर। यहाँ हाँ हम तो, बताइए। मेरा नाम सुनील कुमार है सर। हम्म। हम तो अकेले आए हुए हैं, हमको मतलब थोड़ा यहाँ गाइड गाइड करना पड़ेगा कि हम कहाँ रहेंगे कहाँ खाएंगे सर। अ, अकेले आए हुए हैं। ये तो तो मैं आपको बताया भी था कि यहाँ तो ओनर को खुद ही जानवर को खिलाने पिलाने का अरेंजमेंट करना पड़ता है। वो तो रहने हम का कर जो देंगे सर। जैसे बाहर टेम्पोररी अरेंजमेंट है, अभी कोई परमानेंट अरेंजमेंट नहीं है, लेकिन रात में रुकने का एक्सटेंशन डिपार्टमेंट आपको व्यवस्था कर सकता है। किसान हॉस्टल है, आप सरोज से बात करके वहाँ जी जी आप रात में रुक सकते हैं। जी सर, जी सर। चलिए। ठीक है ना, ठीक लेकिन है खिलाना आप। पिलाना तो खुद पड़ेगा। अगर मैं किसी हाँ, स्टाफ को भी कहता हूँ खिलाने पिलाने के लिए, वो खाना दे रहा है नहीं दे रहा है तो फिर पता नहीं चलेगा ना। नहीं नहीं, वो तो खिलाने अपना। के लिए तो हम साथ में रहेंगे सर। हम तो यहाँ रहेंगे, खाने के खिलाने तो के सरोज समय में हम सुन रहे हो क्या तुम? आप जो है ना अभी मीटिंग के बाद जो है आप तो एक्सटेंशन बात करके डिपार्टमेंट में देख आ लेना, जाइएगा। किसान हॉस्टल में अगर खाली हो हाँ तो वहाँ कुछ एक्सटेंशन रहने का डिपार्टमेंट में अरेंजमेंट आप हो आ जाइएगा, जाएगा। हमसे मिल लीजिएगा। प्रोजेक्ट ठीक हॉस्टल है, हम में देखते हैं आपका व्यवस्था कराने की करते हैं यहाँ पे रहने का। जी सर। ठीक है। किसी जी से सर। पूछिएगा, प्रसार विभाग कहाँ बता देगा, एक्सटेंशन डिपार्टमेंट। आप आइएगा।
आप चूंकि कॉलेज कैंपस में ही हैं, आप आ जाइएगा, हमसे मिल लीजिएगा। जी जी जितना सर हो मिलेंगे। सकेगा हम मदद जरूर करेंगे। अभी देखिए, अभी क्या है कि अभी बहुत अगलगी हो रहा है, घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं अगर। हाँ हाँ। और अभी कोई किसान बंधु थे, उनका गाय जो है, 4 गाय जल चुकी थी, और फोटो भी भेजे हैं, आप फोटो में भी देख सकते हैं। और बहुत विभत्स मतलब दृश्य था, ये बहुत खराब देखने में लग रहा है, बहुत बुरा बर्न हो गया था। तो हालांकि अब तक मैंने फर्स्ट एड का ट्रीटमेंट के लिए उस समय बताया था ग्रुप में, लेकिन हम चाहेंगे कि चूंकि डॉक्टर मृत्युंजय हमारे बीच हैं, एक्सपर्ट हैं इस चीज के, थोड़ा सा बताएं कि अगर कुछ जल जाता है कोई पशु तो उसके लिए क्या करना ठीक रहेगा। ये सर जला हुआ केस कितने दिनों का है ये तो इसमें नहीं बताया गया है, लेकिन कभी भी अगर जलता है तो उस कंडीशन में हमें पशु को ठंडे पानी से धो देना चाहिए, और एक सिल्वर सल्फर डाइजिन करके ऑइंटमेंट मिलता है, मलहम, उसको लगाना चाहिए। अगर कुछ भी उपलब्ध नहीं है घर पे तो हम लोग कपूर और शहद को मिक्स करके शरीर पे लगा सकते हैं। इसके अलावे अगर घाव ज्यादा है तो उसमें एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी की जरूरत होती है, तो ज्यादा अच्छा होगा इस तरह के सीवियर केस में नजदीकी पशु चिकित्सा से संपर्क करके ही इलाज करें। बिल्कुल बिल्कुल। लगाने के लिए सिल्वर सल्फर डाइजिन का मलहम लगा सकते बिल्कुल, ये मतलब लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, इतना जल जाना, हैं। और इसके लिए रेगुलर फॉलोअप की जरूरत पड़ती है। मैंने ग्रुप में लिखा भी था कि ऐसे केसेस में आपको जो निकटतम पशु चिकित्सा पदाधिकारी हैं उनसे मिल करके पूरा इलाज कराना जरूरी है, डिटेल में अच्छा से, क्योंकि हर एक इलाज के बाद जो है उसमें उसको फॉलो अप करना पड़ेगा। दवा देने के बाद क्या कंडीशन है, उसके अनुसार दवा भी चेंज होते चली जाती है, इसलिए जरूरी है। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ अब अभी कोई क्वेश्चन नहीं है। एक व्यक्ति का था कि इसे बच्चा अटक गया था, उन्होंने पिक्चर डाल के भेजा था ग्रुप में। तो डॉक्टर साहब, ये बच्चा अटकने पे किसान भाई हमारे क्या करें, कुछ अगर उसमें प्राथमिक कर सकते हैं क्या समाधान? बच्चा अटकने के कंडीशन को हम डिस्टोपिया बोलते हैं। अगर बच्चा का प्रेजेंटेशन माने बच्चा अंदर में है, वो अगर सही है, जनरली बच्चा निकल जाता है। कहीं ना कहीं बच्चा या तो टेढ़ा होगा या मर गया होगा, फूल गया होगा, जिसके कारण बाहर नहीं आ पा रहा है। तो इस कंडीशन में भी उन्हें पशु चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए। पशु चिकित्सक को निकाल पाएंगे तो निकाल सकते हैं, अदर सर्जरी के लिए इसको रेफर करेंगे। जी जी, ठीक है। तो प्रश्न में किन्हीं को और कोई प्रश्न पूछना तो नहीं है? प्रश्न यहीं पे समाप्त हुआ, इतने प्रश्न थे। और क्योंकि हम लोग हर एक प्रथम और तीसरा शनिवार को ये कार्यक्रम करते रहते हैं, तो और जो छोटे मोटे प्रश्न आंसर वाला प्रश्न होता है ना, उसका जवाब हम लोग ग्रुप में ही दे देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी पशु को सर अफरा हुआ है, तो अफरा का दवा हम लोग उसी समय ग्रुप में लिख देते हैं कि ये दवा आप दीजिए, ठीक हो जाएगा। वैसे प्रश्न को हम लोग डिस्कशन के लिए चयन करते हैं, जो मैंने शॉर्ट आंसर वाले प्रश्न हैं हमारे। तो ये जो कुछ बड़े प्रश्न थे जिसका सर डिस्कशन जरूरी था। हाँ बोलिए, कोई किन्हीं को अपना नाम हाँ जरूर करें ना बताइएगा सर। थोड़ा सा। आलोक कुमार सर, आलोक कुमार। हाँ आलोक जी बोलिए, क्या प्रश्न है? करें ना सर। मेरी एक गाय सर 2-3 महीने से दूध दे रही है, का एक बहुत दूध कम हो गई है, क्या उपाय करें? अभी गाय डॉक्टर बच्चा बताया कब ना दिया दूध है? के ऊपर। हाँ बच्चा 3 महीने पहले दिए सर। 3 महीना पहले दिया है। कितना जी। लीटर दूध होता था? मैंने 20 दिन बाद बच्चा देने। 2 टाइम करके 8 kg दूध दे रही थी सर। अभी सर 3 से 4 kg 2 टाइम मिलाकर दे रही है सर। अभी कितना हो रहा है? 3 से 4 kg दोनों टाइम मिलाकर, पहले 8-9 kg दे देती थी दोनों टाइम। खाना ठीक ठाक खा रही है? हाँ खाना ठीक ठाक सर, पूरा स्वस्थ है सर। दाना उना सब खा रही है? हाँ बहुत बढ़िया सर। कोई मेडिसिन दिए हैं उसको खाने के लिए? नहीं मेडिसिन नहीं सर, मेडिसिन में कैल्शियम और मिनरल मिक्सचर दे रहे थे सर, चला रहे हैं फिर भी दूध चढ़ नहीं रही है। कितना दे रहे हैं कैल्शियम? 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर देते हैं सर, और कैल्शियम 100 ml दे रहे हैं सर। 100 ml ठीक इसका है। प्लेटिनम। उसको ना थोड़ा सा दे दीजिए, 250 ग्राम। कितना केजी का है? सर 400। गुड़ और बेसन भी पिलाता हूँ सर, ठीक। एक दिन गैप करके एक दिन पिला रहा हूँ, फिर भी दूध थोड़ा बढ़ती है, एक पाउच ज्यादा नहीं बढ़ पाती है। ठीक है, एक एनर्डिना करके सिरप मिलेगा, ठीक है? अच्छा, एनर्डिना लिख लीजिए।
लिख लीजिए, एनर्डीना सिरप मिलेगा, ठीक है। बढ़े ना 200 बात ml बताइए। करके सुबह शाम दे दीजिए, पहला दिन ठीक और दूसरा दिन। ठीक उसके बाद 100 ml करके डेली दीजिए, धीरे धीरे बढ़ेगा दूध। ठीक। ठीक है, कितना दिन तक दिया सर? 200 ml 1 लीटर का आता कितना है। दिन तक दिया? जी जी। एक बोतल आपका 1 लीटर का आता है, तो ये चलेगा 8 दिन चलेगा। 200 ml सुबह शाम पहला 2 दिन, और उसके बाद 100 ml करके डेली दिन। ना जाबो जी सब खाइबे करे ठीक है, तो हम से चलबे हेलो, म्यूट हो जाओ आवाज। हाँ, और किन्हीं को कुछ पूछना है? उन्हें पूछोगे ना। ठीक है सर। हाँ, तो फिर अब हम लोग चलते हैं। फिर प्रश्न अगर अभी कोई नहीं है फिलहाल, अगर हो तो बीच में अभी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कार्यक्रम के दौरान कभी भी प्रश्न आप पूछ सकते हैं, आप उसके लिए। सर हम उपेंद्र हेलो। कुमार जिला से बोल रहे हैं। हाँ उपेंद्र जी, हाँ बोलिए, प्रश्न जी, कीजिए। एक मेरी गाय को थनैला ऐसे 1 हफ्ता पहले, हम्म। तो अरे ना सर, दवा हेलो उसको दवा दिया गया है, बट अब हुआ सर। ये ये है कि जिस जट से मतलब दूध आता था, तो उसमें अब 1 पाव दूध आता है, उसमें दूध बढ़ नहीं रहा है। तो थनैला का ये प्रॉब्लम, वो अंदर में क्या करता है ना, जो टिश्यू दूध बनाने के लिए जो मांस रहता है थन के अंदर में, उसको खराब कर देता है। जी तो धीरे धीरे उससे दूध बनना कम हो जाता है। जी तो ये फाइब्रोसिस हो हो सकता जाता है अगले बयान में आपको थोड़ा दूध बढ़ जाए। इस जी। बयान के लिए अगर बाकी जो थन है उससे दूध बढ़ाना चाहते हैं तो कैल्शियम पिला सकते हैं 100 तो ml करके डेली। इससे उसमें दूध बढ़ने का चांस नहीं है, कम है, तो बहुत कम। उसमें सर हुआ ये था कि हम जब खरीदे थे ना, तो उसमें एक बाट में, यानी कि पहले का था, वो हमको पता नहीं था। इस टाइम एक बाट में और हो गया, तो अभी 2 ही थन से दूध आ रहा है। हाँ, तो ये गाय पाल के आपको फायदा नहीं है, क्योंकि 2 बन ऑलरेडी खराब हो चुका। तो जो तो इसमें अच्छा है जो अगले बार में बेच लीजिए इसको। तो अभी उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है सर जिसमें दूध बढ़ जाए? दूध बढ़ाने के लिए वही कैल्शियम पिलाइए 100 ml करके डेली, और मिनरल मिक्सचर 50 ग्राम। कीड़े का दवा अगर नहीं दिया तो डिवार्मिंग भी कीड़ा करा। का दिए हैं, पेट में कीड़ा का? सर। हाँ, पेट में हेलो चूक का दवा जो होता है वो देते हैं। उपेंद्र जी ना? हाँ उपेंद्र जी। हाँ उपेंद्र जी सुन रहे हैं? हाँ, सुन तो रहे हैं, दिख तो रहे हैं। नहीं सर, मैं नीतीश कुमार बोल रहा हूँ सर। हेलो। हाँ ठीक है, और कोई प्रश्न है? आपकी आवाज नहीं और क्लियर आ रही है। सभी किसान भाइयों के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो अपने पशुओं को कृमि का दवा हर 4 महीने पे खिलाएं, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। किसी से पूछने का जरूरी नहीं है, हर 4 4 महीने पे कीड़ा का दवा उसको देना ही, तभी उसका अच्छा स्वस्थ रहेगा। बिल्कुल। हाँ, अभी एक और बात है कि अभी इतनी जो गर्मी पड़ रही है, देख रहे हैं पूरे राज्य में। मैंने गर्मी के दिन में गर्मी तो पड़ती ही है, लेकिन ये अपेक्षा से ज्यादा गर्मी पड़ रही है। और इस वजह से भी कई पशु जो है दूध कम कर रहे कम हैं। खाते हैं। हाँ, क्योंकि पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो गया बॉडी में, और उतना पानी जानवर पिला नहीं रहे हैं जानवर को। तो इस वजह से भी देखने में आ रहा है कि हीट स्ट्रेस जो पड़ रहा है बॉडी में, दूध कम हो रहा है। इससे भी दूध भी घट जाएगा, लेकिन उतना बिल्कुल। ज्यादा नहीं घटेगा, लेकिन हाँ 20% तक हाँ। तो घट सकता है। हाँ, थोड़ा बहुत घटे जी। तो हम डॉक्टर साहब को आज इसीलिए ये टॉपिक रखा गया है, क्योंकि अभी लू का काफी प्रकोप चल रहा है। तो हम डॉक्टर साहब से अनुरोध करेंगे कि जरा सा लू के बारे में हमारे किसानों को बताएं कि भाई लू से कैसे बचेंगे, और लू लग गया है पशु को तो क्या करें डॉक्टर साहब। तो आज का टॉपिक जैसा कि सर ने बताया है, दुधारू पशुओं में लू लगने की समस्या तथा बचाव के तरीके। तो हम लोग को पहले जानना होगा कि लू है क्या। लू को हम लोग बहुत नामों से जानते हैं। स्ट्रोक भी बोलते हैं इसको, सन स्ट्रोक भी बोलते हैं, हाइपरथर्मिया भी बोलते हैं। और ये न सिर्फ मनुष्य में होता है, बल्कि जितने पशु हैं उन सब में हीट स्ट्रोक हो सकता है।
ज्यादातर हम लोग देखते हैं कि पशुओं का जो सामान्य टेम्परेचर होता है वो 102 फ़ारेनहाइट गाय भैंस का होता है, और हम लोग के जो बगल में जो वातावरण है उसका टेम्परेचर बढ़ते जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं आज का टेम्परेचर 41 डिग्री 42 डिग्री ऐसा बताया जाता है, तो 42 डिग्री का मतलब होता है 108 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोनों में डिफरेंस हो रहा है, गाय का टेम्परेचर 102 और उसके चारों तरफ जो इन्वायरमेंट है उसका 108, 6 डिग्री का 6 फ़ारेनहाइट का डिफरेंस। तो इसके कारण क्या होता है, पशु जो है जनरली अपना जो होता है वो पसीना निकाल के, पानी पी के, हांफ के, मुंह से सांस लेके कंपनसेट करता है, उसके बॉडी में जो हीट प्रोड्यूस होता है और उसे बाहर निकालता है। लेकिन जब बाहर का ही टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो पशु ऐसा नहीं कर पाता है, और उसका जितना अंग तंत्र है, जैसे पसीना के लिए जो तंत्र है वो फेल हो जाता है। उसके बाद पशु हीट स्ट्रोक में चला जाता है और पशु बेहोश होकर गिर जाता है, और ज्यादातर पशु का मृत्यु हो जाता है। तो ये आपका हुआ लू क्या है, इसके क्या कारण होते हैं। लू के अनेक कारण होते हैं। पहला कारण, जो मुख्य कारण, जैसा कि मैं बताया, वातावरण का टेम्परेचर और आर्द्रता बहुत ज्यादा बढ़ जाना, इसके कारण पशु अपने शरीर को ठंडा नहीं कर पाता है। और कारण, जैसे पशु का जो शेड है, जिस आवास में उसको रखते हैं, उसमें हवा का अच्छा से आने जाने का व्यवस्था नहीं होने के कारण, माने अच्छा वेंटिलेशन नहीं होने के कारण गर्म हवा अंदर में रहता है, जिसके कारण पशु हीट स्ट्रोक में जा सकता है। ज्यादातर किसान भाई करते हैं क्या, जो एक साथ बहुत सारे गाय को एक कम जगह में डाल देते हैं, जिसके कारण पशु को अच्छा जगह नहीं मिल पाता। एक गाय के लिए बोला जाता है कम से कम 70 स्क्वायर फीट का जगह मिलना चाहिए। तो ज्यादातर गाय एक जगह हम रखते हैं तो क्या होता है, वहाँ स्वच्छता खत्म हो जाती है, एयर का सर्कुलेशन अच्छा से नहीं हो पाता है, गर्म हवा ज्यादा रहता है, इसके कारण भी पशु हीट स्ट्रोक में जाने लगता है। जब भी हीट स्ट्रोक की बात करते हैं तो उसके साथ पानी भी आता है। पशु को हमेशा फ्रीक्वेंट इंटरवल पे तुरंत तुरंत पानी देना चाहिए। एक गाय को, जो दुधारू गाय है, उसको 70 से 80 लीटर पानी डेली देना है। लेकिन क्या होता है, किसी कारण से बीमार होने से या कोई और कारण से अगर गाय पानी पीना कम कर देगी, तब भी वो हीट स्ट्रोक में चला जाएगा और उसका त्वचा सूख जाएगा। त्वचा सूखने के कारण डिहाइड्रेशन आने लगेगा और पशु हीट स्ट्रोक के कंडीशन में चला जाएगा। जो पशु बूढ़े हो गए हैं, बीमार हैं, या छोटे बच्चे जो नवजात होते हैं, उनमें हीट स्ट्रोक होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। जो ज्यादा मोटे पशु होते हैं, जिनके शरीर के ऊपर ज्यादा बाल होते हैं, ऐसे पशुओं में हीट स्ट्रोक की संभावना ज्यादा होती है। तो ये सब हो गए कारण, क्या क्या है हीट स्ट्रोक होने के। तो हम पहचानेंगे कि कैसे जो पशु को हीट स्ट्रोक है या नहीं है। तो हम देखेंगे कि एकाएक पशु का शरीर का जो तापमान है बहुत ज्यादा बढ़ गया, 6 डिग्री 6 फ़ारेनहाइट 106 फ़ारेनहाइट 107 फ़ारेनहाइट तक चला गया। पशु जो है जोर जोर से हाँफने लगेगा, आगे पीछे करता है पशु, इस तरह से हाँफने लगेगा, मुंह खोल के सांस लेने लगता है पशु। पशु का नाक सूखा हो जाता है, पशु का आंख और नाक लाल हो जाता है। कुछ पशुओं में क्या होता है, उसके नाक से ब्लड आने लगता है, जैसा मनुष्य में भी देखा जाता है, गर्मी में ज्यादा दूर तक जाने से नाक से ब्लड आने लगता है, उस तरह से पशुओं में भी नाक से ब्लड आने लगता है। कुछ पशुओं में पतला दस्त होने लगता है, और हीट स्ट्रेस के कारण पशु खाना भी कम कर देता है, अपच की समस्या आ जाती है। पशु का श्वास कमजोर हो जाता है और हृदय का गति बढ़ जाता है। पशु के शरीर में पानी का कमी हो जाता है। तो कैसे पता करें पानी कम है या नहीं है, तो हम लोग जैसे ये गर्दन है, गर्दन के पास का स्किन को खींचते हैं, खींचने से देखिए स्किन तुरंत अपने सामान्य जगह पे चला गया। लेकिन जब ये स्किन तुरंत नहीं जाता है, कुछ समय तक खींचा ही रह जाता है, तो ये दिखाता है कि पशु में पानी की कमी हो रही है।
इसके अलावा पशु का जो आंख है वो अंदर के तरफ धंसने लगता है। तो ये बड़ी आसानी से किसान भाई भी अपने घर में पता लगा सकते हैं हमारे पशु को पानी की कमी हो रही है या नहीं हो रही है। पशु सुस्त होकर खाना पीना या तो कम कर देता है, 10 से 20-30% तक खाना कम करेगा जैसा कि सर ने बताया है अभी, या पशु बिल्कुल खाना बंद कर देता है। अगर सही समय पे ध्यान न दिया जाए तो पशु चक्कर खाकर गिर जाएगा और ज्यादातर पशुओं की मृत्यु हो जाती है। ये हुए पशुओं में लू को कैसे पहचानेंगे ये मैंने बताया। अब हमको ये भी जानना संक्षेप में जरा जरूरी सा है इसका कि हम समाधान बता दीजिए, हम लोग कैसे हाँ लू से अपने पशुओं को बचाएंगे, जी और लू हो भी गया है तो उसके लिए हमें तुरंत क्या करना चाहिए। जी जी सबसे पहले मैं बताता हूँ, अगर पशु को लू लग गई है तो उस कंडीशन में आपको पशु को ऐसे जगह पे ले जाना है जहाँ पे हवा अच्छे से आता जाता हो, कुछ भी नहीं हो तो एक बड़े पेड़ के नीचे छांव में ले जाइए, उसको ठंडे पानी से स्नान कराइए, उसको पीने के लिए ठंडा पानी दीजिए, और अगर बर्फ आपके पास है या ठंडा पानी भी है तो एक बैग में डाल के उसके सर के ऊपर डाल दीजिए। धीरे धीरे पशु जब बाहर में रहेगा खुले जगह में छांव में तो उसका टेम्परेचर अपने आप घटने लगे। अगर बाजार में ORS अवेलेबल है, जैसे इसका नाम है इंटालाइट करके अवेलेबल है, तो इंटालाइट आप दे सकते हैं जिस पशु को लू लग चुका है, 30 ग्राम 1 लीटर पानी में। इसके अलावा अगर आप बाजार नजदीक नहीं है, नहीं ला पा रहे हैं, उस कंडीशन में आप घर में भी ORS बना सकते हैं। इसके लिए 10 लीटर स्वच्छ पानी में 30 ग्राम नमक और 250 ग्राम चीनी को मिश्रित कर लें और पशु को पीने को दे दें। ज्यादातर केस में पशु अपने आप इतना करने से ठीक हो जाता है जो हीट स्ट्रोक से ग्रसित होते हैं। अगर इसके बाद भी पशु में सुधार नहीं हो रहा है तब आप अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करें। पशु चिकित्सक आके उसको नस में कुछ सलाइन देंगे और वो धीरे धीरे ठीक हो जाए। जी बिल्कुल। इसके बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये तो हो गया। अगर डॉक्टर हो साहब गया, थोड़ा सा समय की हमारे पास वो पाबंदी हो गई, वो अच्छा हमारा 40 मिनट का ही ये मीटिंग का शेड्यूल रहता है, तो वो लगभग खत्म होने वाला है। ओके, तो हम चाहेंगे हमारे बीच हमारे डायरेक्टर एक्सटेंशन एजुकेशन डॉक्टर AK ठाकुर सर ग्रुप में अभी ज्वाइन किए हैं थोड़ी देर पहले, तो हम सर से चाहेंगे कि सर थोड़ा सा हमें मार्गदर्शन दें अपना। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा आपने बताया, और बहुत ही सरल शब्दों में और जैसे किसान हमारा अपना कर सके उस तरह से आपने बताया कि किसान किस तरह से अपना पशु को समस्या से निजात पा सकते हैं। तो अब ठाकुर सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा आशीर्वचन हम लोगों को दे सर। धन्यवाद सर। थैंक यू सरोज। जी सबसे पहले मैं सरोज तुमको इस समसामयिक विषय जो हम लोगों का हीट स्ट्रेस और जो लू लगने की जो गर्मी, जो भीषण गर्मी पड़ रही है, इस पर हम अपने मवेशी की कैसे देखभाल करें, इस विषय पर तुमने आज इसको आयोजित किया है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। ऐसे ही हम लोग हर सीजन में, हर मौसम में जो उस समय जो आउटब्रेक हो रही है किसी चीज का, जो भी होने की संभावना है, इस पर प्रिवेंशन और क्योर दोनों डायमेंशन पर हम लोग लेंगे टॉपिक। और ये बहुत ही अच्छा तुम्हारा मूव रहा है, इसके लिए हम डॉक्टर मृत्युंजय को भी धन्यवाद देते हैं। बहुत विस्तार से उन्होंने हीट स्ट्रेस और इस लू लगने बहुत पर क्या अच्छा करना चाहिए, बहुत अच्छा। पूरा अच्छे से विस्तार से इन्होंने बताया है। और आगे भी हमारे विशेषज्ञ जो इससे जुड़ेंगे इसमें अपनी बात अच्छे से, और ये लोग यदि पावर पॉइंट भी थोड़ा बना लें तो ज्यादा अच्छा रहे, जिससे जी सर, सुगमता से अच्छे से बात रख पाएंगे। और हम लोग इस 40 मिनट को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि समय सीमा न रहे। आज हम लोग सर पावर पॉइंट से ही चर्चा किए थे सर, हाँ उस हाँ हमने आज पावर पॉइंट बना लिया था, इससे आज चर्चा हाँ हुई है, इस तरह से हाँ, चर्चा ठीक हुई है है सर। ठीक है। ये तरीके से मृत्युंजय भी अपना बात जो है ये भी जी पावर जी पॉइंट से ही रखते हाँ, हैं। स्पॉट से भी बनवा लेंगे सर। हाँ हाँ हाँ, जी सर आगे भी जो है हम लोग अपना इसको, क्योंकि समय सीमा 40 मिनट की है, इसको थोड़ा बिल्कुल। बढ़ाने की हम कोशिश करें। जी सर, ये हम इसके लोग लिए क्या करना फुल होगा? वर्जन हम लोग लाइसेंस वाला ले लेंगे तो हो जाएगा हाँ सर। हाँ हाँ, इसके लिए आगे बढ़िए और इसके लिए आप हमारे पास लाइए प्रस्ताव और उसको स्वीकृत करा के। बिल्कुल। समय सीमा 40 मिनट बहुत कम है, जी सर। जी आपस में अच्छे से विमर्श हेल्दी डिस्कशन के लिए समय बहुत ही कम। जी सर। तो जी फिर एक बार आपको सरोज जी इस पहल के लिए धन्यवाद देते हैं, मृत्युंजय जी को धन्यवाद जी देते हैं, सर। हमारे पुष्पेंद्र जी जुड़े हुए हैं उनको धन्यवाद देते हैं।
सभी जो विशेषज्ञ इससे जुड़े हुए हैं सबको धन्यवाद देते हैं। हमारे किसान भाई इससे जरूर लाभान्वित हुए होंगे और जो भी बताया गया है उसको, उस प्रिकॉशन को लें, तो सावधानी बरतें जिससे उनके मवेशी हीट स्ट्रेस का शिकार न हो, उसको लू न लगे। और जैसे हम अपना बचाव करते हैं जानवरों को भी वैसे ही बचाव करना है, बस सिंपल फंडा। जी जी जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। तो